नमस्कार, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टाइमलेस टैरो 6666 में। तो आज हम फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हैं। बिना देरी किए हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये मैं क्रो डेक से रीडिंग करूंगा दोस्तों। इसमें से हम 3 कार्ड्स पिक करेंगे, फिर हम एंजल्स ऑरेकल कार्ड से भी 3 कार्ड्स को पिक करेंगे फॉर मोर क्लैरिटी। तो हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए गाइडेंस दें। प्लीज लेट अस नो। ऑलराइट फ्रेंड, फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है इनसाइड, और दूसरा कार्ड दोस्तों हम पिक करते हैं, ये आया है प्रिपरेशन, और तीसरा कार्ड दोस्तों पिक करते हैं, ये आया है रेजिस्टेंस। ऑलराइट, ये 3 कार्ड्स हमने क्रो डेक से निकाले हैं दोस्तों। और ऑलराइट दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम ऑरेकल कार्ड से भी क्लैरिफिकेशन के लिए 3 कार्ड्स इसमें से पिक करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज उनके लिए गाइडेंस दें एंड लेट अस नो व्हाट नीड्स टू बी डन। पहला कार्ड हमने रैंडमली पिक किया दोस्तों, यह है रिकंसीडर, और दूसरा कार्ड आया दोस्तों फॉरगिवनेस, और रैंडम कार्ड एक और पिक करते हैं दोस्तों, यह आया है यस। ऑलराइट दोस्तों, जैसे कि जो कार्ड्स आज सामने हमारे हैं, जो भी देवी देवता हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे महादेव कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अभी तक आपने एक नेगेटिव फोर्स को अच्छी तरीके से रेजिस्ट किया है, ये कहीं ना कहीं क्लियरली शो कर रहा है। और जो प्रिपरेशन आपके अंदर अब चल रही है किसी भी चीज़ को लेके, चाहे वो कोई डिसीजन लेना हुआ किसी रिलेशनशिप में, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई फैमिली मैटर हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर आपके प्रोफेशन में हो, तो कहीं ना कहीं आपने रेजिस्ट किया है बहुत नेगेटिविटी को जो दूसरों ने आपके प्रति दिया, जो भी लोगों ने चैलेंजेस क्रिएट करने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं जो एक इनसाइड का कार्ड है वो इस ओर दिखा रहा है, ये कार्ड इस ओर को दर्शाता है, ये एनर्जी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर अच्छी तरीके से जो भी इश्यूज हैं उनको लेके आपने सोचा ठीक तरीके से, फिर कहीं ना कहीं आप उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से सोच के वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ताकि आप ये नहीं चाहते कि जो प्रॉब्लम्स आपने पहले फेस किया वो दोबारा आपको फेस करना पड़े। कहीं ना कहीं आप ये देख समझ के किसी चीज के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं कि आपको ट्रस्ट उस चीज पे पूरा है या नहीं है। क्योंकि देखिए, रिकंसीडर का भी कार्ड आया है, तो ये क्लियरली शो करता है कि जो भी फैसले अब आपको लेना है, जो भी आपके सामने प्रस्ताव रखा गया है, चाहे फिर वो किसी रिलेशनशिप में हो, थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन हो, तो और अगर आपके कोई डिस्प्यूट्स हो जो चल रहे हो, फैमिली डिस्प्यूट है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, कुछ भी है, तो यहाँ ये बोला जा रहा है आपको रिकंसीडर करने की जरूरत है अपने फैसलों को, टू मेक श्योर कि आपसे कोई भी रॉन्ग डिसीजन ना हो। फॉरगिवनेस इसी चीज का है दोस्तों कि अभी आपको आगे बढ़ना है, तो कुछ चीजें शायद वर्थ इट नहीं है, आपका समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी फीलिंग्स, आपका जो मन का एक शांति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं आपको फॉरगिव करके उस चीज से आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ना कि वो सिचुएशंस जिन्होंने आपको परेशान किया आज तक। तो आपको उन चीजों से बाहर निकलना है, तो फॉरगिवनेस आपको देकर उन चीजों से आगे बढ़ना होगा दोस्तों। अगर वो बनने लायक है तो ऑफकोर्स रिकंसीडर करके प्रिपरेशन कीजिए, और जो भी आपने रेजिस्ट किया है अभी तक उसको लेकर एक सही डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो दुश्मन होंगे वो तो चाहेंगे कि आपसे कोई गलत डिसीजन हो जाए, जिसकी वजह से आप फिर से उसी चक्रव्यूह में या उसी सर्कल में घूमते रहें। और जो यस का कार्ड है वो इसी चीज को दिखा रहा है दोस्तों कि यू हैव टू बी अवेयर कि आप जो भी सिचुएशन इस समय हैंडल कर रहे हैं, उसमें जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए उसको उस डिसीजन के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि देवी देवता भी अपनी ओर से यस का सिग्नल दे रहे हैं दोस्तों। और आपको कहीं ना कहीं इस चीज का ध्यान रखना होगा दोस्तों कि ये फैसले जो आप लेने वाले हैं, ये फैसले आपको अपनी खुशियों को दबा के नहीं लेना है, कहीं ना कहीं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखना है और अपना स्टैंड भी क्लियर रखना है, ताकि कोई चीज आपको दोबारा से परेशान ना कर सके फ्यूचर में जाके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे ही सोच रहे होंगे और आज भी हैं कि जो अपनी
अपने आप को प्रॉब्लम्स झेल कर और दूसरे को सोचता है कि चलो यार वो आदमी सुखी रहे, वो इंसान खुश रहे। लेकिन अब आपको अपना स्टैंड लेने की जरूरत है, बिकॉज इनफ इज इनफ। आपने बहुत कुछ सहा है और अब आपको सहने की और जरूरत नहीं है दोस्तों। जो भी फैसले लीजिएगा सोच के लीजिएगा। अगर वो रिलेशनशिप का मैटर है, बिजनेस का मैटर है, किसी आपसी विवाद का मैटर है, या प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई डिसीजन लेना हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि काफी समय से आपने देखिए रेजिस्ट किया है इन नेगेटिव चीजों को, इन नेगेटिव फोर्सेस को। आपने कैसे रेजिस्ट किया होगा ये तो आप ही जानते होंगे। ये चीज किसी बाहरी को नहीं पता होगी कि आपने क्या क्या झेला होगा, क्योंकि ये चीज तो सिर्फ और सिर्फ आप ही समझ सकते होंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ा होगा इस सिचुएशन में। तो हम इस पे काम करते हैं, इसमें क्लैरिटी लेने के लिए 2 कार्ड्स और पिक करते हैं। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल, थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि वो डिसाइड कर सकें, या उनके लिए जो भी संदेश हो, जो भी मैसेजेस हो, प्लीज क्लियर कीजिए। रैंडम कार्ड पिक कर लेते हैं दोस्तों। ये कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज का, देखिए निकल के आया है। और एक और रैंडम कार्ड हम इसमें से पिक कर लेते हैं, ये आया है लुक फॉर अ साइन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए ये क्लियरली, जैसे कि मैंने अभी पुरानी ये जो मतलब पहले जो मैंने आपको बताया है सारे कार्ड्स को देखकर कि कैसे क्या करना आपको ठीक होगा, उसी बेसिस पे आप देखिए ये आगे के भी 2 कार्ड्स आए, जिसमें से एक कार्ड ये निकला कॉम्प्रोमाइज का आया, और एक आया लुक फॉर अ साइन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए, कॉम्प्रोमाइज इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि आपको कहीं दबना है। कॉम्प्रोमाइज ये बोला जा रहा है इस टर्म में कि आपको अपनी खुशियों को प्रायोरिटी अभी देना होगा, ठीक है। अभी तक तो आप दूसरों को प्रायोरिटी देकर अपने आप को कितना दुख में डाले, कितना कुछ आपने झेला है। तो अभी टाइम आ गया है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज है ये आपको किसी और के लिए नहीं करना है, ये आपको अपने लिए करना है। कि मेरा टाइम, मेरी जो शांति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि वो चीजें जिन्होंने आज तक आपको परेशानी में डाला है, जिन थॉट्स ने आपको परेशानी में डाला या जिन लोगों ने परेशानी में डाला है, उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके आपको आगे बढ़ना है। एक तरीके से कह सकते हैं आपने अपने लात मार देनी है उन चीजों को, क्योंकि वो चीजें अब आपको बांध के नहीं रख सकती हैं। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी अपनी जो शांति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रहेगा आपके अंदर, आप खुश रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में और अपने आप को एक बेटर पर्सन अपने आप को बना सकते हैं। ना कि जो पुरानी चीजें आपको खींच रही हैं पीछे या आपको ढकेल रही हैं, कि जो प्रॉब्लम में आप फंसे रहे हमेशा, और यही देखकर जो आपके दुश्मन है उनको बहुत मनी मन खुशी मिलती है। वो भी यही सोचते होंगे कि आप जिस प्रॉब्लम में पहले फंसे थे या जो भी मुश्किलें उन्होंने आपके लिए खड़ी की थी, आप उससे कभी बाहर ना निकल सके। लेकिन यहाँ आप समय आ गया, आपको डिसाइड करना है। प्रिपरेशन का कार्ड इसीलिए आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को खुश रखने के लिए, ऐसे डिसीजन लेना कि जो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालें, उन चीजों से बाहर निकल के आप अपने लाइफ पे फोकस कर सकें। जो भी समय आपका नुकसान हुआ ऐसे लोगों के वजह से, ऐसी सिचुएशन के वजह से, अभी टाइम आ गया कि वो रिकवर हो और आप उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकें दोस्तों। कहीं ना कहीं अभी ये एक सेल्फ हीलिंग का भी टाइम है दोस्तों, और ये सब कुछ पॉसिबल तभी हो सकता है जब पुरानी चीजें आपका पीछा छोड़ें। जो भी थॉट्स आपको पीछे खींच रहे हैं, जो लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, जब ऐसे लोगों से जब आपकी दूरी बनेगी, ऐसे नेगेटिविटी से जब दूरी बनेगी, तब पॉजिटिव चीजें टर्न आउट होंगी आपके लाइफ में। तो मैं एक तरीके से अपनी ओर से यही एनर्जीज आप सभी की ओर भेज रहा हूँ कि जिन लोगों ने जितनी भी नेगेटिविटी आपके खिलाफ पास्ट में फैलाई है, और अभी करंट में भी ऐसे जो लोग हैं जो अभी भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी ओर सेंड करते हैं, ये सब कुछ बैक टू सेंडर उन सब के ऊपर हो। बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपने नहीं बुरा चाहा उन लोगों का, लेकिन उन लोगों ने चाहा। तो इसलिए अभी कर्म जो है वो कर्म का बंधन ऐसा बन रहा है कि उन्हें अब पे ऑफ करने का टाइम आ रहा है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप इन मुसीबतों से बाहर आप निकलेंगे। जो रेजिस्टेंस फोर्स, जो हिम्मत आपने दिखाई है अभी तक ये सब कुछ झेलने की, वो हर सोल नहीं कर सकती है। ये बहुत ही जो पुराने बच्चे हैं भगवान की, उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो सिचुएशंस को अपने अंदर झेलते झेलते लड़ना उनको आ जाता है। और ये बहुत बड़ी पावर है आपकी, जो कि बाहर से नहीं दिखेगी लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं वो पावर आपके अंदर बसती है। और वो ऐसे वक्त पे ही आपको पता चलता है कि मैंने कैसे ये सब कुछ झेल लिया। कभी कभी आप सोचते भी होंगे कि इतना सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया, इतना सब कुछ मतलब मैंने झेल लिया और मैं बाहर निकल के आ रही हूँ या लड़ रही हूँ आज भी, या लड़ रहे हैं आज भी, तो वो कैसे पॉसिबल है। कभी ना कभी आप सोचते होंगे इस चीज को। वो उसके पीछे का रीजन यही है कि वो जो एनर्जी है आपके अंदर और वो जो डिवाइन पावर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो ऐसे वक्त पे ही समझ में आता है जब ऐसी सिचुएशन में आप जाते हैं। कहीं ना कहीं जो इनसाइट फुल जो विजन है आपका, अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर सोचने का कि आप बेसिकली कौन है, क्या है, ये बहुत बड़ी पावर है जो आपके अंदर उस चीज को जगाती है।
तो ओवरऑल दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ, रिलेशनशिप जैसी स्थिति अगर है, पारिवारिक स्थिति है, वर्क फ्रंट है, जो भी लोगों ने इस तरीके से आपको घेरने की कोशिश की है, जो घेराव आपके खिलाफ किया है, कहीं ना कहीं वो अब टूटेगा। और जो रेजिस्टेंस आपने दिखाई है उसकी चर्चा उन लोगों में होती भी होगी, वो सोचते भी होंगे कि कैसे इसने इतना सब कुछ रेजिस्ट कर लिया, इतनी पावर कहाँ से इसमें आ गई। ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है उन लोगों के लिए, और ये क्यूरियोसिटी उन लोगों के लिए जो दिन रात उनको जगा के रखती है, दिन रात उनको परेशान करके रखती है कि हमने ऐसे इंसान से पंगा लिया है कि जिसको हरा पाना शायद बहुत मुश्किल हो रहा है अब, और शायद हम नहीं भी हरा पाएंगे। कहीं ना कहीं वो इस चीज को सोच भी रहे होंगे दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव टर्नआउट आपकी ओर होने वाला है। इन चीजों से आप ऊपर उठेंगे, अभी टाइम आ रहा है दोस्तों। बस फोकस कीजिए एंड जस्ट मेक श्योर कि रिकंसीडर कीजिए अपने फैसलों को, ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप खुश हो सकें, बिकॉज आप प्रायोरिटी हैं, आपकी खुशियां प्रायोरिटी इस समय है, ना कि वो चीजें जो अभी तक आपको परेशान करते आ रही थी। तो इसके बारे में जरूर सोचिएगा दोस्तों। और कल फिर से मैं एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके आपके लिए। टिल देन टेक केयर। महादेव आप सभी पर कृपा बना के रखे, और मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। कल हम फिर मिलेंगे दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां काली।